We give a drink to every child. CB Education System. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, कैसे हैं बच्चों आप सब। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस नाइला। बच्चों आज का मज़मून है अपनी मदद आप, और आप को मैं इसका ख़ुलासा बताऊंगी, पढ़ के बताऊंगी, समझाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान का तारुफ़। सर सैयद अहमद ख़ान के हालात ज़िंदगी क्या थे उनकी सबसे पहले पैदाइश जो है वो 1817 की है। ठीक है, और वफ़ात जो है वो 1898 की, 27 मार्च 1898 की। तारुफ़ उनका ये है कि सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद सैयद मोहम्मद मुत्तकी को बादशाह के दरबार में बड़ा असर रसूख़ हासिल था। उस ज़माने के रिवाज के मुताबिक उन्होंने कुरान मजीद, अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। वालिद और बड़े भाई के इंतकाल के बाद उनकी ज़िंदगी में मज़हबी रंग नुमायाँ हो गया। उन्होंने फ़िक़्ह, हदीस और कुरान मजीद का असरनो मुताला शुरू किया। 1857 की जंग आज़ादी के वक्त वो बिजनौर में थे। उस जंग में मुसलमानों की तबाही ने उनके दिल पर बड़ा गहरा असर डाला और उन्होंने मुसलमानों की इस्लाह का बेड़ा उठाया। और उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि किसी भी कौम की इस्लाह और तरक्की तालीम के बगैर मुमकिन नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी सारी सलाहियतें मुसलमानों की तालीम और तरबियत पर सर्फ कर दी। और इसकी रोशन मिसाल अलीगढ़ कॉलेज है। इसके अलावा आम मुसलमान घरानों की तरबियत और इस्लाह के लिए एक रिसाला तहज़ीबुल अखलाक भी जारी किया। इसके अलावा उनकी तसानीफ़ में असरारुस सनादिद, असबाब बगावत हिंद, खुतबात अहमदी और मक़ालात सर सैयद वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा उनकी इल्मी खिदमात में उन्होंने जो है वो अलीगढ़ कॉलेज इससे रोशन मिसाल है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने इस्लाह की रिसाला तहज़ीबुल अखलाक भी जारी किया। उसके बाद उनकी जो है वो उन्होंने जो है वो तारीख़ अदब, फ़लसफ़ा और मंतक और हर मौज़ू पर तबाह आज़माई की है। सर सैयद का उर्दू अदब पर बड़ा एहसान है कि वो ज़बान जो पहले फ़क़त हुस्न व इश्क़ और तख़य्युलाती दुनिया तक महदूद थी, हक़ीक़त निगारी और इस्लाह के लिए इस्तेमाल होने लगी। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं सबक की तरफ। सबक अपनी मदद आप। सबक अपनी मदद आप जो है सर सैयद का ये मज़मून के इस्लाही मज़ामीन में से एक है, जो उनकी तसनीफ़ जो है मक़ालात सर सैयद से लिया गया। सर सैयद अपने इस मज़मून में लिखते हैं, ये पहले पेज पर जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ में ये बात बयान की गई है कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। और ये एक नहायत उम्दा और आज़मुदा मक़ूला है, और इस छोटे से फ़िक्रे में इंसानों का और कौमों का और नस्लों का तजुर्बा जमा है। एक शख्स में अपनी मदद करने का जो जोश होता है वो उसकी सच्ची तरक्की की बुनियाद होता है, और ये जोश जब बहुत से शख्सों में पाया जाए तो कौमी तरक्की और कौमी ताकत और मजबूती की जड़ है। चलते हैं इसके दूसरे पैराग्राफ की तरफ। इसमें ये बयान किया गया है कि इंसान जिस कदर दूसरों पर भरोसा करता है और अपनी भलाई और तरक्की का भरोसा गवर्नमेंट पर ही क्यों ना करें, तो वो उस कदर ज़्यादा ही बेइज्जत होते जाते हैं। ठीक है, तो अगर तमाम एशिया की तमाम कौमें यही समझती रहती हैं कि अच्छा बादशाह रया की तरक्की और खुशी का ज़रिया होता है, तो यूरोप के लोग जो है एशिया के लोगों से ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। वो ये समझते थे कि उम्दा इंतज़ाम कौम की इज़्ज़त, भलाई, खुशी और तरक्की का ज़रिया है। और एक शख्स फ़र्ज़ करो कि पार्लियामेंट के मेंबर ही क्यों ना हो जाए, कौमी इज़्ज़त और भलाई और तरक्की के लिए क्या कर सकता है। अब चलते हैं इसके दूसरे पैराग्राफ की तरफ। उसमें बताया गया है कि किसी शख्स के लिए या किसी ग्रोह के लिए कोई दूसरा कुछ भी करता है तो वो उस शख्स में से या उस ग्रोह में से और जोश और उसमें अपनी मदद आप करने का जज्बा जो है वो कम हो जाता है। ये नहीं कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे से उम्मीद लगाता है और दूसरे पर भरोसा करता है और ख़ुद काम नहीं करता, तो क्या होता है कि उसके अंदर अपनी मदद आपका जो है जज्बा ख़त्म होता जाता है, वो उसके अंदर तरक्की करने का जज्बा जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, चलते इसके अगले पेज की तरफ। जैसे कायदा ये है कि जैसा मजमूआ कौम के चाल चलन का होता है, इसके यकीनन उसके मुवाफिक उसके कानून और उसी के मुनासिब हाल गवर्नमेंट भी होती है। ठीक है, जिस तरह पानी को अपने पानी निकलने के लिए बना हुआ सुराख, इसका मतलब है ना पंसाल का।
میں آ جاتا ہے اسی طرح سے عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے، اور جاہل اور خراب اور جو ہے وہ نا ترتیب یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں اس کی 3rd پیراگراف کی طرف. قومی تنزلی مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا. نا تہذیبی اور بد چلنے جو اخلاقی اور تمدنی اور باہمی مشاورت کی بدعتوں میں شمار ہوتی ہے، اور در حقیقت وہ خود ہی اس شخص کی ہمارا زندگی کا نتیجہ ہوتی ہے. اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں، تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں اس کے 3rd پیراگراف کی طرف. اس میں ولیم ڈراگن نے جو ہے وہ بتایا کہ جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں اسی وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں، اور ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں، مگر میرے دل میں بہت پکا یقین ہے کہ ہماری محنت ہماری آزادی اور ہمارے اوپر ہی منحصر ہے. ٹھیک ہے بچوں، اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ لارڈ ریگن کا نہایت عمدہ قول بتایا گیا کہ عمل جو ہے وہ علم سے عمل نہیں آ جاتا، علم کو عمل میں لانا جو ہے وہ علم کو عمل سے باہر اور علم سے برتر ہے، اور مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے عمل کو باعمل یعنی اس کے برتاؤ میں تیزی کر دیتا ہے. علم کے بنسبت عمل اور سوانح عمری کے بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ معزز اور قابل ادب بناتی ہے. اپنے مدد آپ کا عمل ہی انسان کو معزز اور قابل احترام ہستی بنا دیتا ہے، اور اس کے طور طریقوں کو سنوارتا ہے، اور یقیناً دنیا میں کامیابی کی یہی کنجی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بچوں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شخصی چال چلن ہے اسی میں قوت ہوتی ہے کہ دوسروں کی زندگی برتاؤ اور چال چلن پر قومی اثر پیدا کرتا ہے، اور حقیقت میں یہی ایک عمدہ عملی تعلیم ہے. ٹھیک ہے، اور محنت اور پرہیزگاری، ایمانداری، اور یہی جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ ہے، اور یہی جو ہے وہ ایک تو انسان کی اپنی زندگی پر بھی اثر ڈالتا ہے، اور آئندہ کے نسل کے لیے بھی وہ شخص ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جو لارڈ ریگن کا نہایت عمدہ قول ہے وہ یہ ہے کہ علم سے عمل نہیں آ جاتا، علم کو عمل میں لانا علم سے باہر اور علم سے برتر ہے، اور مشاہدہ انسان کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو باعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے. علم کے بنسبت عمل اور سوانح عمری کے بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بناتا ہے. اور جو یہ سبق جو ہے وہ مقالات سلسلے سے لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں آپ کو PDF میں ساتھ دے دوں گی. اس میں نے تمام اس کے کویسچن آنسرز اور باقی جو ایکسرسائز ہے وہ میں نے آپ کو اس میں سولوشن دے دیا ہے. آپ اس کو یاد بھی کیجیے اور اس کو لکھیے بھی. ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.